आप आपके साथ मैं खुरतू। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। टिहरी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पहाड़ पर बारिश को लेकर के अलर्ट 24 से 30 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है और यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्री मानसून बारिश के बाद अब मानसून देगा दस्तक। पर्वतीय जिलों की बात करें, तेज बारिश की संभावना है। संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की भी आशंका जताई जा रही है। तो 24 से 30 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट रहने वाला है। इसके साथ साथ बता दें तो यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। इसके साथ साथ भूस्खलन की आशंका संवेदनशील क्षेत्रों में भी दी गई है, आशंका जताई गई है। पर्वतीय जिलों की बात करें, तेज बारिश की संभावना है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार सभी डिपार्टमेंट्स को हमने अलर्ट पे रखा है। खासकर सभी ईओस को और एसडीएम्स को बताया गया, क्योंकि इस क्रम में बिजली विभाग को भी सतर्क किया गया कि कहीं भी पावर कट अगर हो तो उसको तत्काल ठीक कराएंगे। अलर्ट और ऐसे में इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ टिहरी से कनेक्ट हो गए हैं। अरविंद, देखिए, जिस तरीके से बीते दिन की अगर तस्वीर देखिए तो प्रचंड गर्मी पहले पड़ रही थी, उसके बाद बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है, मौसम थोड़ा सा सुहावना हो जाता है। लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से अब ये अलर्ट दिया जा रहा है 24 से 30 जून के बीच बारिश को लेकर के। इसको लेकर के क्या जानकारी है, क्या एडवाइजरी? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, यानी तापमान 32 से 42 डिग्री तक पहुंच रहा था। तो पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भारी गर्मी थी। और 2 दिन पहले जो रात को बारिश हुई थी, उससे मौसम में हल्की नमी आई, लेकिन फिर भी गर्मी काफी बढ़ी है। और साथ ही जिस तरह से मौसम विभाग ने कल प्री मानसून को लेकर 24 से 30 तारीख तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, और उसमें कहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं के जितने भी जिले हैं वहां पर भारी बारिश हो सकती है। और साथ ही जो चार धाम की यात्रा पर आने वाले जो यात्री हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा है कि जब भी वो चार धाम यात्रा पर आए वो अपने सावधानी पूर्वक आए। साथ ही सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वह अलर्ट मोड पर रहें, क्योंकि जिस तरह से अलर्ट 24 तारीख से 30 तारीख तक का जो येलो अलर्ट जारी मौसम विभाग द्वारा किया गया है, उसी को लेकर सभी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं। और सभी जिला अधिकारियों ने तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और नगर पालिका स्तर पर सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं कि वह अपनी बिजली के जो संसाधन है उनको सही रखें, ताकि जो बरसात के समय जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें न आए। साथ ही आपको बता दूं कि जो कुमाऊं क्षेत्र के जो 4 जिले हैं उसमें 27, 28 और 30 को भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है। और गढ़वाल के जो अरविंद, इसके साथ साथ देखिए, जिस तरीके से चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है, जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है चारधाम यात्रा को लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ है। लेकिन अगर बात करें इस मौसम में प्रशासन वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं अधिक दे रहा है, अधिक, या फिर ऐसा कह ले कि कौन कौन सी वो व्यवस्थाएं हैं जो अलग यहां पर इस बार की जाएंगी मौसम को ध्यान में रखते हुए? जी, क्योंकि चार धाम यात्रा इस समय चरम पर है और बहुत यात्री पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि टिहरी जिला एक ऐसा चार धाम यात्रा का मुख्य केंद्र है कि जो चार धाम यात्रा पर जो भी यात्री यहाँ पर आता है वो टिहरी जिले से ही गुजरता है। यानी टिहरी, जिसको केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना है तो वो मुनिकेती, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर होते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ जाता है। और जिनको गंगोत्री और यमुनोत्री जाना है तो कई यात्री यमुनोत्री, विकासनगर होते हुए, बरकोट होते हुए, नैनबाग होते हुए यमुनोत्री जाता है, और कई यात्री चंबा होते हुए गंगोत्री पहुंचते हैं। यानी जो चार धाम का मुख्य केंद्र टिहरी है,
इसको लेकर टिहरी जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई हैं। जगह जगह आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं। साथ ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो भूस्खलन वाले इलाके हैं, वहां पर जेसीबी तैनात कर दिए गए हैं कि बारिश के समय अगर भूस्खलन या रास्ता या सड़क बंद होती है तो जेसीबी के माध्यम से उस सड़क को तत्काल खोला जाए और यात्री जो है वो सुगमता से अपने चार धाम यात्रा पर जाए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से लेके लोक निर्माण विभाग से लेके बिजली विभाग से लेके सभी तैयारियां पूरी, यानी कि इंतजाम यहाँ पर कड़े तौर पर किए गए हैं, चाहे हम बात करें मौसम विभाग की तरफ से या स्वास्थ्य महकमे की तरफ से और अन्य अगर बात करें प्रशासन की तरफ से भी तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर मुहैया करवाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अरविंद। और देखिए लगातार जिस तरीके से मौसम यहाँ पर बदल रहा है, अलर्ट भी लगातार मौसम विभाग द्वारा